ईंट भट्टा सेवा समिति ने रविवार शाम कार्यक्रम आयोजित किया। चंबल तट मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर शामिल हुए। समिति सदस्यों ने विधायक को उनकी समस्या से अवगत कराया। ईंट भट्टा संचालकों ने बताया, केंद्र सरकार की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने लाल ईंट निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 2 दिन पहले समिति ने एसडीएम को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में समिति ने प्रस्ताव पर विरोध जताया क्योंकि प्रस्ताव से उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। चर्चा के बाद समिति सदस्यों ने विधायक का सम्मान भी किया। बड़ी लंबे समय से हमारे विचारों को लगातार हम विचारों पे ले गए। बहुत सारी चीज़ें हमने आगे भी करी और बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। और विशेष रूप से तो हमारे जो अतिथि पधारे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, सम्मान। और ईंट भट्टा से व्यापारी संघ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को ऊंचा उठा रहे हैं ऐसे हमारे क्षेत्र के पार्षद आदरणीय संचालनकर्ता नंद किशोर जी और मंच के सम्मुख विराजित श्री नागदा ईंट भट्टा सेवा समिति के सभी मेरे सम्माननीय आदरणीय विधायक जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नागदा नगर में लगभग 350 से 400 ईंट भट्टा संचालित किए जाते हैं और उन भट्टा पे काम करने वाले जो लोग हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25,000 लोगों की रोजी रोटी एवं रोजगार इस ईंट भट्टा संचालन से चलता है। एवं मैं समझता हूं कि ये नागदा नगर में जो ग्रेसिंग उद्योग है, लेंसेस है वगैरह, उन सभी से ज्यादा अगर किसी लोगों को रोजगार अगर मिलता है तो वो ईंट भट्टा के काम से मिलता है। अभी पिछले कुछ दिनों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी ईंट भट्टे संचालित किए जाते हैं देसी, जिनको अपन व्यवहारिक भाषा में बोल सकते हैं, इस पे प्रतिबंध लगाने का एक उनने प्रस्ताव पारित तो नहीं किया है, अभी प्रस्ताव भेजा है। उसमें 1 महीने भर की मोहलत दी गई है दावे आपत्तियों के लिए। हालांकि हम नागदा नगर में अभी कुछ दिनों पूर्व एक ईंट भट्टा व्यवसायियों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और उसका विरोध किया गया। माननीय एसडीएम साहब को उसके विरोध में ज्ञापन भी प्रेषित ईंट भट्टा संचालकों द्वारा किया गया है। ऐसी और भी समस्याएं जिस प्रकार से नागदा में एसडीएम रहे पूर्व में आदरणीय राजीव रंजन मीणा जी द्वारा करीब 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना ईंट भट्टा संचालकों पर किया गया था। फिर वो लड़ाई हम लोग नागदा एसडीएम से उज्जैन कलेक्टर से उज्जैन कमिश्नर तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आदरणीय विधायक जी हमारा उसमें पूर्ण सहयोग भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास भी रख रहा हूँ। इन सारी समस्याओं से मैं विधायक जी को अवगत इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी वर्तमान में जिन परिस्थितियों से हमारा ईंट भट्टा संचालन का जो व्यवसाय चल रहा है उसमें पहले ही प्राकृतिक रूप से आपदा और अन्य जो समस्या आती है उनसे हम जूझ ही रहे हैं। उसके साथ ही ये प्रशासन द्वारा हम ईंट भट्टा व्यवसायियों को एक परेशान करने का जो कृत्य किया जा रहा है उसके विरोध में हम सब लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है हमारी समस्याओं को सुने और उसका हल करें। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, सुबोध स्वामी जी, विधायक जी, आदरणीय यहाँ पर जितने भी अतिथि पधारे हैं उन सबका एक बार पुनः हार्दिक। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं।
तो बुखार अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग क्षेत्रों में के लिए ऊपर वाले ने एक व्यवस्था कर रखी है। अलग अलग डॉक्टर भी उसके नियुक्त है। ऐसा नहीं है कि ये जो शरीर का बुखार होता है उसको जो पढ़ाई करने, मेडिकल के पढ़ाई करते हैं उन डॉक्टर को एक अलग क्षेत्र दे रखा है। लेकिन एक क्षेत्र की सामाजिक रचनात्मक गतिविधियों में कोई समस्या आती है, दैनिक जनजीवन में समस्या आती है, तो उसके लिए सार्वजनिक जीवन में जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना कार्य करते रहते हैं जनप्रतिनिधि, वो उसके डॉक्टर होते हैं। आप लोगों को जो समस्या, जैसे हमारे पप्पू भाई ने अभी बहुत सारी 2-3 समस्याओं से अवगत कराया, मैं पिछले कई समय से आप लोगों की उन समस्याओं को पप्पू भाई से सुनता आया हूं। तो जो सामाजिक क्षेत्र और रचनात्मक क्षेत्रों में जो समस्याएं होती है उनके डॉक्टर जनप्रतिनिधि होते हैं। तो निश्चित मानिए ये इस बात का द्योतक है कि पिछले डॉक्टर ने सही काम नहीं करा, इसलिए आज तक ये बीमारी चलती आ रही है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुलाकर आज सम्मान किया गया। मैं पप्पू भाई से यही निवेदन करता, कुछ करके जाएंगे फिर स्वागत कराएंगे तो ठीक रहेगा, परंतु परिस्थिति ऐसे रही कि हम समय पे व्यवस्था कारण सब काम नहीं कर पाए। जब भी हमारा तो यही था कि पहले आपका काम कर दे फिर आप लोगों के बीच में जाए। ऐसे तो बहुत सी बातें आप लोगों से, हमारे परिवार के काफ़ी पुराने ज़माने के जितने भी परिवार हैं उन सब के कितने संबंध थे वो आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सी बातें हमारे युवा लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, उनको बहुत सी बातें पता नहीं। जब पहली बार मैं विधायक बना था, जब उद्योग द्वारा राख बेची जाती थी, उस समय हमने एक ये प्रयास करा गया कि हमारे ईंट भट्टे सेवा समिति के लोगों को राख मिलना चाहिए। ये सब हम लोगों ने करा है और पहले भी जो जो समस्या आती थी हम निश्चित रूप से करते थे। हमारा काम बखान करने का नहीं है, हम तो सिर्फ काम करके भूल जाते हैं कि हमने आप लोगों को काम करा। जब चंबल शुद्धिकरण योजना लागू हुई थी उस समय भी ईंट भट्टे हट रहे थे, उस समय भी तत्काल प्रशासन पूरी तैयारी में था। उस समय भी हम गोवर्धन भाई और सब लोग आए थे, तो उस समय माननीय दिग्विजय सिंह जी से 6 माह की मोहलत हमने उस समय भी दिलवाई थी, जिससे कि आप लोगों का आर्थिक नुकसान नहीं हो। और ईंट भट्टा समिति ने भूकंप पीड़ित के किसी 1 लाख रुपए का चेक भी वहाँ मुख्यमंत्री को दिया था कि इस यहाँ पर हमारे गरीब तबके के लोगों को भी हमारी तरफ से हमारी रोजी रोटी नहीं जा रही, हम भी आप लोगों को ये गरीब तबके के जो भूकंप पीड़ित है उनको हम 1 लाख रुपए दान भी आप लोगों ने दिया था। तो निश्चित रूप से हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में अच्छा रोजगार फूले फले, और हम पूरा प्रयास हमारा यही रहता है, मेहनतकश मजदूरों के, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, उनकी लड़ाई लड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है और उनके हितों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहे। आपके हितों की लड़ाई निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। भाई सुबोध जी ने बहुत सारी बातें आपको कही, परंतु हमारा पूरा प्रयास है कि आपके हितों की रक्षा हो, चाहे भूमि आवंटन का मामला हो, चाहे जुर्माने की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो। ऐसे हमारा कार्यकाल भी रात कभी इतना लंबा जुर्माना आप लोगों पे नहीं हुआ है, ना हमने कभी इस प्रकार कभी ध्यान दिया। हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का रोजगार फूले फूले और सब लोग आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि आपके बलबूते पे ही जितने भी पूरे हिंदुस्तान में मकान बने आपकी मेहनत के बल पे ही बने। हम ठंडा पानी पीते तो आपके प्रयासों से ही पीते हैं, क्योंकि आप लोगों को जितना आपके मेहनत का फल मिलना चाहिए और निश्चित रूप से नहीं मिल रहा है। अभी और केंद्र सरकार ने एक और आदेश निकाल दिया, तो निश्चित रूप से इसमें बड़े उद्योगपति का फायदा है। बड़े उद्योगपति लगाएंगे अपने उद्योग और वो पूरा शासकीय विभागों में ईंटें सप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं हम पे कुठाराघात इसके माध्यम से होगा। क्योंकि कितने अभी 9 बिंदुओं पे आप लोगों ने इसमें ज्ञापन दिया, उसमें 9 बिंदुओं पे पॉइंट, उस पर भी हम आने वाले वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करें। अब तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, हो सकता है कांग्रेस की सरकार बन जाए तो इनसे भी आप लोगों को मुक्ति मिल जाए, इस कानून से भी। तो हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि आप लोगों का हितों की रक्षा हम करें, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊं आपके हितों की रक्षा के लिए जो न्यायोचित होगा उसकी पूरी ईमानदारी के साथ हम लड़ेंगे और पूरी मेहनत करके उसका परिणाम भी निकाल के देने का हमारा पूरा प्रयास होगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और
आप लोगों को जो जो आदेश होगा वो निश्चित हम आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। गोविंदा भाई और शिव भैया और कोई बात हो बताओ आप। मुन्ना भैया भी आए थे, देखिए हमारी धर्मशाला के लिए तो ठीक है, उसके लिए भी हम आए तो भैया तो हमने बात करें तहसीलदार कलेक्टर से बात करके धर्मशाला का भी मैटर हम निश्चित रूप से आने वाले समय में निपटाएंगे, जिससे अच्छी धर्मशाला बने और शहर के यातायात के लिए सुगम मार्ग विकसित हो। तो हम इसके भी काम करेंगे। और यदि आप लोगों को कोई परेशानी हो, मुझे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। यदि आपको कोई काम हो तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं, कि किसी मध्यस्थ लाने की आवश्यकता नहीं। जैसे पप्पू भाई लगातार आपके हितों की लड़ाई पहले भी चर्चा करते रहते थे, आज भी करते रहते हैं। और आप लोगों के लिए विशेष बात तो ये है कि हमारे पड़ोस के विधायक हमारे साथी है, हमारे यूथ कांग्रेस, जिनको हमने सबसे पहले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था, वो भी आपके समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके विधायक भी मुरली मोरवाली भी बन गए और विधानसभा का अध्यक्ष है प्रजापति जी, वो भी आपके समाज के हैं। तो आपको कांग्रेस में तो कहीं डरने की करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही मैं आप लोगों से आश्वस्त करता हूँ कि जिस प्रकार कांग्रेस आपके साथ खुल के आपके साथ है, आपका आशीर्वाद भी हमें साथ रहे। इसी शुभकामना आप सब लोगों ने मुझे स्वागत सम्मान करा, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ।